जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर प्रशासनिक हलकों में सुबह से रात तक धमाकों की गूंज। सीओएस बैठक में सीएस सुधांशु पंत ने कही थी बड़ा धमाका होने की बात, तो क्या वो यही बात थी? इस वाक्य से बैठक में मौजूद अधिकारी हैरत में रह गए थे, सन्न रह गए थे। मुख्य सचिव ने कहा था अपना आचरण सुधारिए, जल्द ही धमाका होगा। शाम तक सच साबित हुई मुख्य सचिव की ये कही हुई बात। पहला धमाका जो कि ये था कि महिला आईएएस ने अपने आईएएस पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दूसरा धमाका ये था कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत का दिल्ली ट्रांसफर आदेश आ गया। देर रात को केंद्र सरकार ने जारी किया था सुधांशु पंत की नियुक्ति का आदेश। ब्यूरोक्रेसी में हलचल है, तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। क्या सुबह की बैठक में पंत इसी धमाके का संकेत दे चुके थे जिसकी वो बात कर रहे थे? प्रशासनिक गलियारों में अब बस एक ही सवाल है कि धमाका क्या पहले से तय था, जिसकी बात उन्होंने उस बैठक में कही थी। हमारे साथ दीपक गोयल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। दीपक, मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने एक बड़ा धमाका होने की बात की थी बैठक में, जिसके बाद अधिकारी सन्न रह गए थे कि आखिर वो बड़ा धमाका क्या था। और क्योंकि अब उन्हें फिर से दिल्ली बुला लिया गया है, दिल्ली ट्रांसफर हो गया है मुख्य सचिव सुधांशु पंत का, तो क्या वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे, यही संदेश देना चाह रहे थे? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान जयपुर से लेकर और दिल्ली तक कल प्रशासनिक हलकों के अंदर धमाकों की ये गूंज है वो सुनाई दी। कल जब सेक्रेटरीज ऑफ कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की जो मीटिंग हो रही थी, तो मुख्य सचिव ने सभी जो सेक्रेटरी जिस बैठक में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि एक बड़ा धमाका हो सकता है, अपना आचरण अपने आचरण के अंदर बदलाव लाइए, और यदि वो जो बड़ा धमाका होगा उससे आप भौचक्के रह जाओगे। देखिए, ये बात जब मुख्य सचिव के मुख से निकली तो पूरे जो बैठक का कक्ष था वो सारे अधिकारी हैरत में पड़ गए कि आखिर धमाका क्या होने वाला है। लेकिन शाम होते होते दिन भर ये चर्चा चलती रही कि सचिवालय के गलियारों के अंदर हर ब्यूरोक्रेसी के अफसर के चर्चा चलती रही कि धमाका आखिर है क्या। हालांकि उस बीच में देर रात एक खबर निकल के आती है एसएमएस थाने से कि आईएएस जो भारती दीक्षित है, उन्होंने अपने पति आईएएस आशीष मोदी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। हालांकि अब ये जब चीज सामने आई तो ब्यूरोक्रेसी में जो चर्चा थी सुबह धमाके की, तो उन्हें लगा कि शायद ये एक धमाका है। लेकिन फिर जब सब अफसर रात में नींद, इस धमाके की खबर सुनने के बाद जब नींद में थे, तो एक और धमाका होता है जिसमें कह सकते हैं कि राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं, ब्यूरोक्रेसी के मुखिया, उनको सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला लिया जाता है, उनके आदेश जारी हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा उनके दिल्ली जाने से ज्यादा चर्चा उनकी पोस्टिंग की है, क्योंकि उनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में उनको सेक्रेटरी लगाया गया है। यानी कि इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट नहीं है वो, जितना राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी का जो ओहदा होता है उसके मुकाबले यदि हम जो मंत्रालय उनको जिम्मेदारी दी गई है जिस मंत्रालय की, उतना बड़ा ओहदा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि शायद चीफ सेक्रेटरी जो चीज कह रहे थे कि धमाका होगा और जो इस धमाके की वो बात कर रहे थे, तो शायद हो सकता है कि प्रशासनिक गलियारों में यही चर्चा रही है कि क्या धमाका पहले से तय था, और जिस बात का जिक्र चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत कर रहे थे, क्या वो इस बात के संकेत थे कि आज कोई धमाका हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब इस तरह की अनुमति ली जाती है तो पहले राज्य सरकार से एनओसी ली जाती है, तो राज्य सरकार से एनओसी शायद लगता है कि मिल गई, और उसके बाद में कल आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जारी कर दिए। और कल जो कह सकते हैं कि रात को देर रात ये ऑर्डर है वेबसाइट पर भी अपलोड हो गए, और 30 तारीख का वो दिन रहेगा जब चीफ सेक्रेटरी जो अमित यादव हैं, जहाँ पर अभी जिस पोस्ट पर हैं, उनकी जगह संभालेंगे, क्योंकि अमित यादव है 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका रिटायरमेंट है, उसके बाद में पद संभालेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ी जबरदस्त हलचल है और चर्चा भी है, और अब ये तबादला सूची की जो सुबगाट है वो शुरू हो गई है, और साथ में सुबगाट उसकी भी शुरू हो गई है कि आखिर में मुख्य सचिव नया ब्यूरोक्रेसी का मुखिया कौन होगा। क्योंकि देखिए, इसमें अलग अलग चीजें हैं। इसमें ये भी है कि उन्हें करीब देखिए 1 जनवरी 2024 का वक्त था जब उन्होंने दिल्ली से ही, ठीक है, बिल्कुल, और ये हलचल तभी हुई थी जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। हालांकि ये संकेत था, लेकिन संकेत किस चीज में बदल जाएगा ये किसी को पता नहीं था। शुक्रिया दीपक, आपका तमाम जानकारी।